नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ECG के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित ICU की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं
खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन पेजेस बरगंडा ग्रेड। भाजपाइयों ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व मनाया विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस। शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर किया शहर भ्रमण। काफी संख्या में लोग हुए शामिल। DNSA ने व्यवहार न्यायालय में किया हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत। न्यायिक पदाधिकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर की पदयात्रा। लोगों से घरों में तिरंगा फहराने का किया आह्वान। RSS ने किया अखंड भारत संकल्प दिवस का आयोजन। स्वयं सेवकों का हुआ बौद्धिक। विहिप व बजरंग दल ने भी मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। स्कॉलर बीएड ने किया वृक्षारोपण, निकाली तिरंगा यात्रा। मोहनपुर शमशान घाट में मुक्तिधाम नवनिर्माण समिति ने किया वृक्षारोपण, लगाए कई छायादार पेड़। और इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की हुए 100 वर्ष। लोगों के बीच टी-शर्ट व उपहार का किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व भारत विभाजन को याद करते हुए भाजपाइयों द्वारा विभाषिका स्मृति दिवस मनाते हुए शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भाजपा के अलावा युवा शामिल हुए और तिरंगे के साथ शहर का भ्रमण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एक और जहां भाजपाइयों के द्वारा अपने अपने घरों में तिरंगा लहराया गया, वहीं स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले सोमवार को भारत विभाजन को याद करते हुए विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस मनाते हुए शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर के टावर चौक से निकाली गई तिरंगा यात्रा में कई भाजपाई नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता व युवा शामिल हुए और तिरंगे के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। वहीं युवाओं की टोली बाइक पर तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। तिरंगा यात्रा निकलने के साथ ही हर घर में देश के आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज फहराया गया। विभाजन के दर्द को झेलना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया है। यात्रा में भाजपा के पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, भाजपा नेता सुरेश साहू, चुन्नूकांत, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, पूर्व मेयर सुनील पासवान, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप दंगेज, सुभाष चंद्र सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, अमर सिन्हा, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत राय, मनोज संघाई, दीपक शर्मा, दीपक यादव, भाजपा नेत्री उषा कुमारी, कुसुम सिन्हा, संगीता सेठ, विनीता कुमारी, पवन कंधवे, रविंद्र स्वर्णकार समेत काफी संख्या में युवा शामिल हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के सामूहिक नरसंहार, इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इधर भाजपा नेता विनय सिंह के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालते हुए शहर के अलकापुरी व आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया। तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और हर घर तिरंगा लगाया। भारतीय जनता पार्टी के साथियों और देश के समान सम्मानित नागरिकों प्रबुद्ध जनों के तरफ से देश की आन बान शान तिरंगा झंडा हाई स्कूल मैदान से विभिन्न मार्गों होते हुए टावर चौक पर उसके बाद जो देश का विभाजन हुआ था उसके आलोक में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ से कालीबाड़ी मकतपुर होते हुए मौन जुलूस के रूप में आए और यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और विभीषिका के विषय में बच्चों से अवगत कराया गया। प्रदर्शनी भी लगाई गई है लोगों। एक तरफ यहाँ देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, देश में खुशियों का माहौल था, लेकिन एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को देश का जो विभाजन हुआ उसमें अनेकों प्रकार की त्रासदी हुई, लोग लाखों लाख की संख्या में विस्थापित हुए। विस्थापित के समय में सब लोग जो है आवागमन में काफ़ी बाधित हुई, जो है धार्मिक उन्माद भी फैल गया और लाखों लाख लोगों का नरसंहार हुआ। कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग नरसंहार हुए। उसी में आज भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाती है और उन सारे परिवारों को हम सादर नमन करते हैं और उन जो शहीद हुए हैं उनको भी नमन करते हैं। साथ ही जो देश की स्वतंत्रता में शहीद हुए थे और सीमाओं पर जो शहीद हो रहे हैं और देवी के जो अजय राय जी पर जो शहीद हुए थे पुलवामा में, मैं सत नमन करते हुए अपील करता हूँ कि सभी लोग 15 अगस्त के आज ही से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहरा करके देश का मान सम्मान बढ़ाए। झालसा के निर्देश पर डीएलएस के द्वारा सोमवार को व्यवहार न्यायालय में हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सोमवार को व्यवहार न्यायालय परिसर से हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षा बीना मिश्रा के अलावे गिरिडीह न्याय मंडल में पदस्थापित सभी न्यायिक पदाधिकारियों, लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के सभी अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारियों व पैरालीगल वॉलंटियर शामिल हुए और सामूहिक रूप से हर घर तिरंगा कैंपेन के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। साथ ही तिरंगे के साथ पदयात्रा की। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएलएस के सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आज़ादी की अमृत महोत्सव के काल में भारत के प्रत्येक नागरिकों में राष्ट्र प्रेम एवं भारत की एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की भावना को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 15 अगस्त के मौके पर सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा को फहराकर अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रदर्शित करें। आरएसएस के द्वारा सोमवार को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में स्वयं सेवक शामिल हुए और भारत माता की आरती की। इस दौरान संघ के प्रांत प्रचारक के द्वारा स्वयं को स्वयं सेवक बौद्धिक कराया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में सोमवार को सिरसिया स्थित सिद्धि विनायक भवन में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य वक्ता गोपाल, विभाग संचालक अर्जुन मिस्टिकार, जिला संघ संचालक ब्रिजनंदन प्रसाद, सब विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में विभाग संचालक अर्जुन मिस्टिकार, जिला संघ संचालक ब्रिजनंदन प्रसाद, सब विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह, दुर्गानंद सिन्हा, विधायक केदार हाजरा, निवर्तमान सांसद रविंद्र पांडे, निवर्तमान विधायक निर्वैश हवादी, निवर्तमान डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, धर्मवीर, विनोद केसरी, दिनेश यादव, प्रणव वर्मा, राजेंद्र बर्नवाल सहित कई स्वयंसेवक उपस्थित थे। दुनिया देख सारी देख कर झलक
स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए प्रांत प्रचारक गोपाल जी ने कहा कि स्मृतियों को फिर से याद करने की आवश्यकता है। आरएसएस अपने स्थापना काल से ही हर वर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाता आ रहा है। अखंड भारत महज सपना नहीं, श्रद्धा है, वह निष्ठा है। जिन आँखों में भारत की भूमि से अधिक माता के रूप में देखा हो, जो स्वयं को इसको पुत्र मानते हो, ऐसे असंख्य अंतकरण मातृभूमि के विभाजन की वेदना को नहीं भूल सकते हैं। कहा कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, अब वर्षों की दास्तां समाप्ति हो गई, किंतु स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ मातृभूमि के विभाजन का भाव भी सहन करना पड़ा था। आयोजित आज अखंड भारत संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विभाग संघचालक जी, जिला संघचालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारीगण, पढ़ाई को खत्म कम करेंगे। अपने हजारीबाग विभाग के माननीय विभाग संचालक जी और अपने झारखंड प्रांत के प्रांत प्रचारक माननीय गोपाल जी, उपस्थित सभी स्वयंसेवक बंधु एवं नागरिकगण, आज हम सभी अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं। मनाने का उद्देश्य यह है कि हम जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, तो संकल्प का एक, तो हमारा भारत कैसा था, पूर्व में कितना विशाल था, के नजर में ओझल होते जा रहा है। इसके कारण से क्या होता है कि अभी वर्तमान में जो परिस्थिति कितना समृद्ध था और कितना विशाल था, विश्व में उसकी क्या महत्व थी। तो यह आज का दिन हम सभी के लिए इस चीज को जानने का अवसर है। 14 अगस्त है, ठीक आज से एक दिन बाद पूरे देश में आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष के लोग मनाने वाले हैं। किंतु आज अपने भारत के साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है, और वो घटना है भारत माता का विभाजन। ठीक 14 अगस्त 1947 को भारतवर्ष के एक भारतवर्ष, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। ये बहुत दुखद घटना है जो आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो दूसरी तरफ ये एक वेदना भी मन में उठती है कि आज के ही दिन भारत का विभाजन हुआ था। वैसे तो भारत की सीमा बहुत विशाल थी। अगर पुरानों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो भारतवर्ष की सीमा एक समय में अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका आदि ये सब के सब भारतवर्ष के साथ। किंतु अनेक ऐतिहासिक घटना अपने भूल के कारण भारतवर्ष के देश जो भारतवर्ष का विभाजन धीरे धीरे होता गया। अफगानिस्तान अलग हुआ, तेहरान अलग हुआ, ईरान अलग हुआ, तिब्बत अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। किंतु सबसे अंत में जो है भारतवर्ष के साथ जो अलग होने वाला देश है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश। लोग कहते हैं आज हम लोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं और एक कल्पना लेकर चलते हैं भारतवर्ष का जो अंग भारत से कटकर अलग हुआ, आने वाले समय में सांस्कृतिक रूप से ही कहने हो, राजनीतिक रूप से ही कहने हो, एक दिन भारत एक होगा। इस कल्पना को लेकर के आज का दिन पूरे देश में अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। गिरिडीह बेगाबाद रोड स्थित बनहत्ती में संचालित स्कॉलर बीएड कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वृक्षारोपण करने के साथ साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं तिरंगा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला के मार्गदर्शन में एनएसएस के बैनर तले किया गया,
जिसमें काफी संख्या में प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम महाविद्यालय प्रांगण में किया गया, जिसमें लगभग 60 पौधे लगाए गए। वहीं प्रशिक्षुओं ने हर घर तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारों के साथ महाविद्यालय प्रांगण से बनहट्टी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाला। वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु शेखर जमेयार ने किया, जबकि तिरंगा यात्रा का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद एवं आशीष राज ने किया। इस मौके पर सभी सहायक व्याख्यात, शिक्षेतर कर्मी एवं काफी संख्या में प्रशिक्षक, छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की हर हर तिरंगा हर हर तिरंगा हर हर तिरंगा भारत माता की भारत माता की वंदे 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 अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी
अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुक्ति
मुक्ति धाम नवनिर्माण समिति मोहनपुर की ओर से सोमवार को शमशान घाट के प्रांगण में रविवार को वृक्षारोपण किया गया। मुक्तिधाम नव निर्माण समिति मोहनपुर की ओर से सोमवार को शमशान घाट के प्रांगण में रविवार को पौधारोपण किया गया। इस दौरान करीब 45 गुलमोहर, आम व अन्य पौधों को लगाए गए। वृक्षारोपण में संरक्षक रामेश्वर वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि दुलार चंद यादव, सचिव पंकज वर्मा, उपाध्यक्ष दीपक गोस्वामी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि वीरेंद्र राय, सुनील मंथन शर्मा, ईश्वर वर्मा सहित कई सदस्य मौजूद थी। मौके पर समिति के मुख्य संरक्षक तुलो राणा व समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार राणा ने बताया कि यह शमशान घाट सदियों से है। यहाँ मोहनपुर अंबाड़ी गांव के मृत व्यक्तियों के शव की अंत्येष्टि की जाती है। कहा कि शमशान घाट में अन्य सुविधाओं की भी जरूरत है। वृक्षारोपण भी बहुत जरूरी था क्योंकि घाट के पास कोई पेड़ नहीं है। पेड़ हो जाने से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और घाट आने वाले लोगों को भी गर्मी में राहत महसूस होगी। हमारे मोहनपुर पंचायत के शमशान घाट में पौधारोपण किया गया, जिसमें हमारे मोहनपुर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। समिति के द्वारा मैं संतोष राणा, इस समिति के अध्यक्ष, पौधारोपण का कार्यक्रम आज किया जा रहा है मुक्तिधाम के मैदान पर। सभी ग्रामीण मिल के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, अपना अपना पौधा लगा रहे हैं और अपना जिम्मेवारी के साथ ये पौधा का पालन पोषण सब उन्हीं का जिम्मा रहेगा। इस शमशान घाट के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। बरसों से यह लंबित पड़ा था। शमशान घाट का निर्माण के लिए लोग प्रयास में थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। एक बरस से हमारे कमेटी वाले शमशान घाट के लिए सजग हुए और इसके प्रति जागरूक होकर के इसका बाउंड्री का निर्माण भी हो गया है। आज बड़ा शुभ दिन है जिसमें हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और अब इसका निर्माण हो जाने के बाद 2 मोहल्ला पूरे मोहनपुर गांव और उसका टोला अम्बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की जिला बैठक गिरिडीह नगर के गायत्री मंदिर में हुई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की जिला बैठक गिरिडीह नगर के गायत्री मंदिर में हुई, जिसे मुख्य रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष मुरारी मिश्रा एवं प्रांतीय सह संगठन मंत्री कन्हैया उपस्थित हुए। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रम एवं धर्मांतरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में हिंदुओं को एकजुट करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही अखंड भारत संकल्प दिवस भी मनाया गया। बैठक में कुछ नए दायित्ववान की घोषणा की गई, जिसमें गिरिडीह जिला का पालक वीरेंद्र पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला के लिए कार्यकारी अध्यक्ष विजयमल पांडे, उपाध्यक्ष विद्याभूषण सिंह, मंत्री सीताराम हिंदू, सह मंत्री राजेंद्र रवानी और आशीष जायसवाल एवं राष्ट्रीय बजरंग दल जिला में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विक्रम शर्मा, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, सह मंत्री कुंदन केशरी, दिवाकर साहू और मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष रानू चौरसिया, मंत्री उदय चंद्रवंशी जी, सह मंत्री चुलबुल पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर में अध्यक्ष विकास रंजन, कार्यकारी अध्यक्ष सुमित गुप्ता, उपाध्यक्ष राहुल बर्नवाल, मंत्री रौनक मिश्रा, सह मंत्री प्रेम यादव एवं ऋषि झा और हेल्पलाइन के प्रमुख राम गुप्ता एवं बसंत सिंह बने। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने की, वहीं मंच संचालन शुभम झा ने किया और मुख्य रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष रविशंकर पंडित, जिला अध्यक्ष गौरव कुमार, अंशु और जिला मंत्री पंकज पांडे जी एवं काफी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अपना सब नाम लेंगे। यह भगवा ध्वज के सामने शपथ लेता हूँ कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे मंदिर में, मठ में साधु संतों पर, गौ माता पर यदि किसी भी प्रकार का कोई भी विधर्मी अपराध करता है या
हमें शक हो जाती है तो मैं उसे सबक सिखाने का कार्य करूंगा और अपने धर्म को अक्षुण्ण बनाकर रखूंगा। मैं अपने भारत को अखंड के रूप में देखना चाहता हूं। इसके लिए हमें जो भी करना मैं करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कटने के कगार पर है, बंगाल कटने के कगार पर है। जो बंगाल की सबसे बड़ी पूजा दुर्गा पूजा मानी जाती थी और आज आप वहां पंडाल नहीं लगा सकते हैं। ये समस्या उत्पन्न हो गई। पंडाल लगाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। सरकार वहां से इतने फीट का मात्र पंडाल लगेगा, बाजा नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा के साथ हम आपको शर्त के साथ दे रहे। तो आज शर्त के साथ दे रही, कल वह भी बंद। तो आज हमें उन हिंदुओं की आवश्यकता है जो इस पाखंडियों को, विधर्मियों को सबक सिखाने का काम करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की एक बैठक हुआ जाति मंदिर प्रांगण में, जिसमें हमारे प्रांत के पदाधिकारी मुरारी जी, प्रांत संगठन मंत्री कन्हैया जी उपस्थित हुए। जिसमें कुछ प्रखंड और जिला की घोषणाएँ भी हुई और अखंड भारत संकल्प दिवस भी मनाया गया जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और संकल्प लिया गया कि हम भारत को मिटने नहीं देंगे, भारत को अलग नहीं होने देंगे और धर्म के कार्यों में हम लगे रहेंगे। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। आज सभी की दिनचर्या ऐसी है, ना वो सही से समय पर सोते हैं और ना सही समय पर उठते हैं, और बात खान पान की जाए तो वह भी सही नहीं है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। आज सभी की दिनचर्या ऐसी है कि ना वो सही समय पर सोते हैं और ना ही सही समय पर जागते हैं, और बात खान पान की जाए तो वह भी सही नहीं है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मगधपुर में डॉक्टर प्रतिभा के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक की शुरुआत की गई। सोमवार को क्लिनिक का उद्घाटन निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। मौके पर डॉक्टर NK सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सहित कई लोग मौजूद। चलिए कांग्रेचुलेशन बधाई भाई। देखिए आज के इस भागदौड़ जिंदगी में और गलत खान पान के चलते कई हमारे ऐसे भाई और बहन ऐसे हैं जो हमेशा स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उसका वजह से उनके शारीरिक कष्ट होते हैं। हड्डी का बीमारी हो, चाहे मसल्स का बीमारी हो, या किसी तरह के चोट लगने से उनको जो ये होती है, इसके लिए अभी नई चीज़ आ गई है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको फिर से काफ़ी आराम मिल सकता है। डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं कि फिजियोथेरेपी अवश्य कराने का काम करें ताकि अपनी फिजिकल फिटनेस हमेशा बरकरार रह सके। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, डॉक्टर प्रतिभा मेरे मोहल्ले में डॉक्टर लेन में इन्होंने एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है। इनको बहुत बहुत बधाई है और गिरिडीह की जनता से हम कहना चाहते हैं कि आपको कोई अगर शारीरिक कष्ट हो तो निश्चित रूप से यहाँ पधार करके उनकी सेवा लेने का काम करें। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा क्लब के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सोमवार को मजदूरों के बीच टी-शर्ट का वितरण किया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा क्लब के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को मजदूरों के बीच टी-शर्ट का वितरण किया गया। शहर के बरगंडा रोड स्थित जिला परिषद कार्यालय के समीप क्लब की अध्यक्षा सुमन गौरीसरिया के आवासीय कार्यालय के बाहर टी-शर्ट वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान शहर के कई गरीब व जरूरतमंदों को टी-शर्ट दिया गया। मौके पर क्लब की संरक्षिका PDC पूनम सहाय,
अध्यक्ष सुमन गौरी सहित कई सदस्य मौजूद थी। आज हम लोग इनरविल ग्रीडी सनशाइन की तरफ से मैं सुमन गौरी सरिया प्रेसिडेंट, अपने सभी मेंबर्स, अपने सेक्रेटरी, हमारी पीडीसी पूनम प्रकाश जी एवं सुनीता जी, उषा जी एवं दीप्ति जी के साथ यहाँ मैं आई हूँ। और हम लोगों का ये एसोसिएशन गोल है कि हम लोग अपने क्लब की ब्रांडिंग करें। उस ब्रांडिंग के तहत हमने 100 टी शर्ट मंगवाई है। 40 टी शर्ट एक दिन हम लोगों ने अलकापुरी में डिस्ट्रीब्यूट की और 40 टी शर्ट आज हम लोगों ने गरीबों को दी है, नीडी लोगों को दी है कि वो पहने और हमारे क्लब की ब्रांडिंग करें। हमारे क्लब को, इनरविल क्लब को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो उसी तहत हम लोग यहाँ पर आज 40 लेबर में फिर से 40 टी शर्ट हम लोग वितरण किए। IWC गिरिडीह सनशाइन की तरफ से अपने क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया और क्लब के मेंबर उषा केडिया, दीप्ति सिन्हा, सुनीता बर्नवाल के साथ आज हम लोग अपने एसोसिएशन से मिले हुए गोल ब्रांडिंग के तहत यहाँ पर टेकोट रोड के पास हम लोग ने 40 लेबर्स के बीच अपने क्लब के लोगों के साथ और इंटरनेशनल लोगों के साथ यहाँ पर टी शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट की है। हम लोग का 100 साल पूरा हो रहा है और इसी की खुशी में हम लोग अपने क्लब के ब्रांडिंग के साथ साथ ज़रूरतमंद के बीच में बहुत सारी चीज़ों का 100 वितरण करते जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 100 बच्चों के बीच स्टेशनरी और खाने पीने का सामान, टॉयलेटरी किट वितरित किया था और आज उसी श्रृंखला में एक बार अलकापुरी में 40 मजदूरों के बीच टी शर्ट दी गई। आज फिर से 40 टी शर्ट दी गई है। अगले हफ्ता में या 1-2 दिन के अंदर हम लोग बाकी 20 टी शर्ट दे के अपने 100 का टारगेट पूरा करेंगे और आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम लोग का 100 का टारगेट रहेगा और उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि अपने क्लब के सहयोग के साथ हम लोग ये काम पूरा कर सकें। आज के अंत में बस इतना